हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि आप भैया मेरा 29, 30, 31, 32 बन रहा है एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में, क्या मैं स्टेज से कहने की तैयारी करूँ? बिल्कुल हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? इतने कम नंबर है फिर भी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो था, डाटा के साथ बता रहा हूँ, पिछली बार जो था 28 कटअप गए थे। क्यों? लेकिन पेपर का लेवल लगभग सेम था, फिर भी 28 कटअप गए थे। सोच लो रीज़न। पिछली बार आपका बच्चे ने फॉर्म भी ज़्यादा भर रखा था क्योंकि पिछली बार एज लिमिट थोड़ा बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बार मात्र 21 ईयर्स तक के बच्चे ने फॉर्म भर रखे हैं। तो आपके एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी ज़्यादा है, दूसरी आपकी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम है। तो कट ऑफ 28-29 भी जा सकती है एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का 30, 31, 32 तक जा सकता है। ध्यान से सुनना। तो क्या स्टेज सेकंड का तैयारी करना ज़रूरी है? बिल्कुल हाँ। ये फाइनल मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, और 30 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, 29 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। वैकेंसी ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए बोलता हूँ कि अब आप एसआरटी और ग्रुप डिस्कशन दो होते हैं एयरफोर्स में। तो एसआरटी और ग्रुप डिस्कशन तो ग्रुप डिस्कशन आप खुद से, पहला तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ होता है, दूसरा ग्रुप डिस्कशन किसी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है, और एक एसआरटी होता है। तो देखो मेरे पास एक बुक है एसआरटी का, उससे मैं कुछ 100 से 200 क्वेश्चन उसमें होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या तो आप स्क्रीनशॉट खींच के, फोटो खींच के आपके इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, या आपके यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में हर दिन 8 से 10 क्वेश्चन हर दिन डालूंगा, ठीक है ना। 100-200 क्वेश्चन कर लोगे, काफ़ी है भैया, काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अब कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक कहाँ से ढूंढे, से बहुत सारे बैच बोल रहे कि परचेज कर लो। भैया अगर आपके पास पैसा नहीं है, बैच परचेज बिल्कुल ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं जो टॉपिक दूंगा उस, मैं नहीं दूंगा, मैं पूरे यूट्यूब पे सर्च करूंगा कौन सा टीचर कहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को मैं ढूंढ कर, और उस टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा उस टॉपिक को मैं आपको स्क्रीनशॉट खींच के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। उस टॉपिक के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन का लिख के भी कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, चाहे इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। एसआरटी ही हो या ग्रुप डिस्कशन हो, और आप लोग तैयारी में लग जाओ। 29-30 नंबर भी है फिर भी लग जाओ, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से इसी चीज़ को मैं क्लियर करने आया था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आखिर कैसे कर पाए। देखो अब इसमें भी कैटेगरी दो बच्चे का आता है। एक तो होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, देखो आपको थोड़ी थोड़ी ग्रामर अच्छी करनी होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। स्पीकिंग में ग्रामर उतना देखा नहीं आता, लेकिन बोलने की कोशिश करना है। अब कैसे करे, कैसे करे बोलोगे ना, तो करने का कुछ नहीं, एक मिरर लेना, आईना, उसके सामने कुछ कुछ इंग्लिश बोलते रहना, गलत सलत जो भी सेंटेंस बनाना बोलते रहना। बस आप टेंस है ना, टेंस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लो, उस सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन हो वो ध्यान दे लो, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन खुद कर लोगे आप, ठीक है ना। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन ढूंढ के जरूर बताऊंगा आपको। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके तो इंग्लिश बोलने लिखने में तो अच्छी होगी, लेकिन लिखने में अच्छी होगी, बोलने में थोड़ी सी हिचक है, कोई बात नहीं है। मिरर के सामने ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपका एक बेनिफिट पॉइंट ये है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की, कि आपको पढ़ना अच्छे तरीके से आता है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना होगी, आप आसानी से कर सकते हो। और ऐसे भी एयरफोर्स का जब आपका ये टेस्ट होगा ना, ग्रुप डिस्कशन, कोई बहुत हेवी इंग्लिश नहीं बोलता है, बहुत सारे बच्चे ग्रामेटिकल एरर भी करते हैं, उससे लिए परेशान नहीं होना है, हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कुछ बोल सको वहाँ पे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो पहले से ही प्रिपेयर कर लो। पापा मम्मी का नाम क्या, हॉबी है, क्यों इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, ये सारी बातें सब बताऊँगा, टेंशन ना लो, सब बताऊँगा, ठीक है। तो यही सारी बातों को मैं लेकर आया था आज, कि आप ऐसे डीमोटिवेट मत हो, और कैसे फोड़ना है वो भी मोटिवेट हमेशा रहो। और हाँ, ये सारी बातें हो गई। और फिजिकल की बात आती है, तो फिजिकल की बात आती है तो फिजिकल का भी वीडियो डालूंगा। मैं रनिंग करने जाता हूँ तो मैं वहाँ पे भी जो छोटे छोटे एक्सरसाइज, जो आपके हेल्थ के जो इशू बनते हैं, आप रनिंग ठीक से नहीं कर पाते हो, कुछ कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं पढ़ने में, मगर उनकी रनिंग अच्छी नहीं होती है, कैसे उसको बूस्ट मारना है और मैं कितने मिनट में मारता हूँ, वो सारे वीडियो मैं आपको दूंगा, समय समय पर सब दूंगा। 26 सबके एग्ज़ाम खत्म होने दो, उसके बाद लगातार वीडियो आएगी, और आप उसको देखते रहना, मोटिवेट होते रहना। और सुबह में क्या डाइट लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि रनिंग अपना बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, बेहतरीन। क्योंकि मैं 1-2 साल से दौड़ रहा हूँ, तो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, ठीक है ना। 5 किलोमीटर कैसे आप कम टाइम में मार सकते हो, चाहे आप कैसे 1600 मीटर 6 मिनट में मार दोगे, वो सब क्योंकि मैंने ये कर रखे हैं इसलिए। और मैं कोई बहुत बड़ा धावक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं
स्टडी करके भी कर लेता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि सुबह सुबह हर दिन दौड़ना स्टार्ट कर दो अभी से ही, नहीं तो फंसोगे रनिंग में बहुत सारे बच्चे। क्योंकि 6.5 मिनट ना कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। ध्यान देना इस बात को, एक एक बात जो है ना फेक नहीं, एक एक ओरिजिनलिटी के साथ बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि तुरंत हो जाएगा, टाइम आपके अभी लगेंगे। जो बच्चे मोटे होंगे, जिनकी हेल्दी ज़्यादा होगी, उनको टाइम लगेंगे, लेकिन कम भी हो जाएगा। बस फास्ट फूड ना खाना। सब बताऊंगा। इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, और समझ गए ना, सारी बातों को ध्यान रखना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सब मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। सिलेक्शन हम और आप दोनों मिलकर लेंगे, और कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप मेहनत किए हो तो बस यही बात रखना, जिद है वर्दी लेने की, और ये जिद हमेशा मेरे अंदर दौड़ता रहेगा। हम न मेहनत से न अपने परिश्रम से कतराते हैं। ये वर्दी सुन ले तू, हम जहाँ भी जाते हैं आग लगाते हैं। समझ गए? तो यही चीज़ है, अपने अंदर ऐसा आग पैदा कर लो कि वर्दी क्या, ऐसे जॉब एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे ना। बस कंसिस्टेंट रहो, एक ही है। कितना भी कमज़ोर हो कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट रहोगे, चाहे स्टडी में, रनिंग में, किसी भी चीज़ में आग उगलोगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वर्दी लेकर रहेंगे हम।